ओके, तो अब हमारा टॉपिक है टेलर सीरीज़। हमारी सीरीज़ दो टाइप की हैं, एक टेलर सीरीज़ है और एक लॉरेंट सीरीज़ है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारे मैथमेटिक्स में। बहुत सारे डेरिवेशन जो होते हैं वो हमारे टेलर सीरीज़ से ही निकल आते हैं। क्या होती है टेलर सीरीज़? हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ जो है वो एनालिटिक है इनसाइड ए सर्किल सी। तो हमने यहाँ पर एक सर्किल सी लिया है, ये सर्किल हमारे पास सी है, तो इसके अंदर जो हमारा फंक्शन एफ है वो इसमें अंदर क्या है, वो एनालिटिक है। ठीक, इस पूरे सर्किल में जो है हर जगह पर ये फंक्शन हमारा क्या है, एनालिटिक है। विद सेंटर एट ए, तो हमने इसका सेंटर जो ले लिया है वो ये सेंटर है, इस सेंटर ए है इसका। ठीक, विद देन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ z हमारे पास वैल्यू कुछ भी हो, मतलब z पॉइंट हमारा यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पर भी इस सर्किल के अंदर हमारा z पॉइंट हो सकता है। ठीक है, हमने z पॉइंट दिखाने के लिए यहाँ पर ले लिया, तो z पॉइंट हमारा इस पूरे सर्किल में कहीं पर भी हो सकता है। उसकी z के हर एक मान के लिए, हर एक वैल्यू के लिए हमारे पास ये सीरीज होगी fz इक्वल टू एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस एंड सो ऑन। तो इसमें हम देख रहे हैं कि z माइनस ए है तो यहाँ पावर 1 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, पावर 2 है तो सेकंड डेरिवेटिव है, और 2 ही फैक्टोरियल लिया है। nth पावर है तो n टाइम डिफरेंशिएट किया है और इसमें अपॉन फैक्टोरियल n है, प्लस एंड सो ऑन के इनफाइनाइट सीरीज है हमारी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा समीशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी अगर करें तो z के ऊपर हमारा nth टर्म है तो z माइनस a के ऊपर nth पावर है, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, इतना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिख लिया, an, तो इसका मतलब an इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल n एफ एन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो लिखा है इसका समीशन की फॉर्म में लिख लिया है, ये हमारी टेलर सीरीज समीशन की फॉर्म में आ गई। ठीक, अब हम यहाँ पर ये देखते हैं, ये हमारे पास nth डेरिवेटिव है। ठीक है, तो हमने कॉची इंटीग्रल फार्मूला पढ़ा है। कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, फॉर द डेरिवेटिव ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर n प्लस 1 डी जेड। ये हमारा कॉची इंटीग्रल फार्मूला होता है। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूले से हमने क्या है, इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पर फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास an इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो an कोफिशिएंट होगा वो इस तरीके से डिफाइन होगा। अब हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है कि हमें दे रखा है कि फंक्शन एफ है, तो हमें ये फंक्शन एफ दे रखा होगा और उसको हमें टेलर सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हमें क्या चाहिए होगा, ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन, ये सब चाहिए होगा, तो वो हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि हम इस फॉर्मूले से निकाल लें, और एक हमारे पास डायरेक्ट मेथड है जो सिंपल मेथड है, मोस्टली क्वेश्चन में हम वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आगे आती है थोड़ी सी एक दो चीज़ें और हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमें जो सीरीज दे रखी है ये वाली, जिसको हम टेलर सीरीज कहते हैं, इसमें हम अगर z की जगह a प्लस एच रख दें तो यहाँ पर z की जगह a प्लस एच आ जाएगा, तो यहाँ पर a प्लस एच कर दिया। इससे अगर हम वैल्यू h की निकालें तो h इक्वल टू क्या होगा, z माइनस ए। इसका मतलब z माइनस ए की जगह पर हम h रख सकते हैं, तो यहाँ पर z माइनस ए है तो यहाँ पर हमने h रख दिया। यहाँ z माइनस ए है तो ये h स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ z माइनस ए है तो h की पावर n हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो गया, ये हमारी टेलर सीरीज हो गई। ठीक, कि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे पास जो आते हैं जो डेरिवेशन टाइप के होते हैं वो इससे सॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे डेरिवेशन हमने जो है वो टेलर सीरीज से करे हैं। ठीक, अगर हम टेलर सीरीज में a इक्वल टू 0 ले लें, a इक्वल टू 0, a क्या है, हमारा सेंटर है। अगर a हमारा सेंटर है और a की जगह हम 0 रख दें, इसका तो हमारा सेंटर क्या हो गया, एट द ओरिजिन। जो हम फंक्शन ले रहे हैं उसका सेंटर क्या है, ओरिजिन हो गया। ठीक, तो a की जगह हम यहाँ 0 रख देंगे तो ये f0 हो जाएगा, यहाँ पर z आ जाएगा, यहाँ z स्क्वायर आ जाएगा, z की पावर n आ जाएगा। तो अब हमारे पास टेलर सीरीज जो होगी वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी एट द ओरिजिन। ठीक है, जो टेलर सीरीज एट द ओरिजिन होती है उसको हम बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज। तो मैक्लॉरिन सीरीज अलग से हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती, जो है वो टेलर सीरीज ही होती है। बस हम क्या करते हैं, टेलर सीरीज को अबाउट द पॉइंट ओरिजिन निकाल देते हैं। अगर अबाउट ओरिजिन हम एक्सपेंड कर रहे हैं टेलर सीरीज को तो वो मैक्लॉरिन सीरीज कहलाएगी, और किसी और पॉइंट के अबाउट अगर हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो वो हमारी क्या कहलाएगी, टेलर सीरीज है। यही दोनों का बेसिकली डिफरेंस है। ठीक, चलिए अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो हमने ये एग्जाम्पल ले लिया है, एक्सपेंड 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस सी जेड प्लस 2 इन द रीजन मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1। तो सबसे पहली चीज ये है कि किस रीजन में हमें इसको एक्सपेंड करना है, हम ये देखते हैं। या मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1 है, हम ये बात बता चुके हैं कि जेड माइनस ए
इक्वल टू आर सर्किल की इक्वेशन होती है। ये वो सर्किल होता है जिसका सेंटर ए पर है और रेडियस जो है उसकी आर है। ठीक, तो हम इस वाले सर्किल की अगर बात करें तो ये एक ऐसा सर्किल है जहां पर हमारे पास क्या हम लिख सकते हैं इसको z माइनस 0 इज लेस देन 1। तो इसका मतलब इसका सेंटर कहां पर है, 0 पर है, मींस ओरिजिन पर सेंटर है और इसकी रेडियस 1 से कम है। तो 1 से कम जो है वो ये वैल्यू जो होगी अंदर अंदर आएगा, ऑन की बात नहीं होगी। ठीक है, इसके अंदर की पॉइंट की सारी बात हो रही है, इसके ऊपर सर्किल जो है हमारी इसकी सर्कमफ्रेंस जो है उसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं होगा। और टेलर सीरीज का जो हमने अभी स्टेटमेंट लिखा था z इज इनसाइड एनी पॉइंट इनसाइड C, तो Z जो है इसके अंदर का पॉइंट है, इसके ऊपर का पॉइंट नहीं है। ठीक, तो यहां पर हम टेलर सीरीज लगा सकते हैं। अब सवाल उठता है टेलर सीरीज हम लगाते कैसे हैं। ठीक, तो टेलर सीरीज लगाने के लिए सबसे पहले हमें जो फंक्शन दे रखा होता है हम उसको लिखते हैं और उसके हम फैक्टर्स कर लेते हैं गुणनखंड। तो इसके हम z² माइनस 3z प्लस 2 के फैक्टर करेंगे, z माइनस 1 और z माइनस 2 आएगा। तो इसके फैक्टर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है हमारी पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमें उसके पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ते हैं। ठीक है, तो हमें उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए कि हम पार्शियल फ्रैक्शन कर पाएं आसानी से। ठीक, तो पार्शियल फ्रैक्शन करने का जो हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड है, जो तरीका होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, जो हमारे पास इतने आए हैं। ठीक, हमने इस फंक्शन को हमने क्या करा, फैक्टर करके लिख लिया। ये हो जाता है a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। ये हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे दोनों फैक्टर लीनियर होते हैं। जब हमारे क्वाड्रेटिक होते हैं, यहाँ स्क्वायर टाइप का होता, तो यहाँ पर क्या हम ले लेते bz प्लस c टाइप का ले लेते। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो एक बार हम ये लिखते प्लस c अपॉन z माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखते। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने का जो मेथड है उससे हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं और a और b की वैल्यू यहां पर हमने रख दी। ठीक, तो हमारे पार्शियल फ्रैक्शन इतने आ गए। a की वैल्यू हमारे पास इस केस में आ रही है -1 और b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1। ठीक, दूसरा तरीका ये होता है कि शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, अगर दोनों की पावर सेम है, इन दोनों की पावर सेम है, जैसे यहाँ पे z है यहाँ पर भी z है, पावर सेम है, और डिफरेंस लेने के बाद इसको जो है डिफरेंस लेने के बाद इसमें क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट आ रहा है। जैसे कि अगर हम इसमें देखें z माइनस 1 में से z माइनस 2 हम सब्ट्रैक्ट कर दें और z माइनस 1 और z माइनस 2 ऐसे दे, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर ले लिया तो z से z कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 और -1 तो 1 आ जाएगा। तो इसके बैलेंस हो रहा है। अगर बैलेंस नहीं होता, अगर मान लो 2 या 3 कुछ भी आता है उससे हम डिवाइड करके बैलेंस कर लेते हैं, मींस डिफरेंस जो है कांस्टेंट आना चाहिए। अगर हम डिवाइड करें तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन z माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ डिवाइड करें 2 कैंसिल होगा, 1 अपॉन z माइनस 1 आ जाएगा। तो शॉर्टकट मेथड लगा के हम ऐसे ही पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। एग्जाम में दिखा दें, वेल एंड गुड, नहीं दिखाते हैं डायरेक्ट कर देते हैं तो भी इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक, अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सब कुछ डिपेंड करता है किस रीजन में कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस रीजन में कर रहे हैं यहां पर जो लिखा होगा हमें उसकी पावर चाहिए होगी। ठीक है, ये z इज द सेम एज z माइनस a, तो यहां पर z आया तो z माइनस a मतलब क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे पास जो फंक्शन, जिस फंक्शन की हमें क्या करना है, टेलर सीरीज निकालना है, वो हमारे पास किस टाइप की आ जाएगी, fz इक्वल टू f0 प्लस z f डैश 0 प्लस z स्क्वायर अपॉन फैक्टर टू f डबल डैश 0 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास आना है। ठीक है, इसका मतलब एट द ओरिजिन पे बात कर रहा है, क्योंकि हमें जो रीजन दे रखा है उसका सेंटर किस पर है, 0 पर है, ओरिजिन पर है। तो हमें इस टाइप की टेलर सीरीज लाना है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो टर्म आएंगी वो कौन सी आएंगी, z की आएंगी। ठीक, तो z की आएंगी तो हम इस पर z की हम बना लेंगे। कैसे बनाते हैं, इसमें जो कांस्टेंट होगा वो हम कॉमन ले लेंगे। जैसे हमने -2 कॉमन ले लिया तो -2 कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर हम कॉमन ले लिया है तो z अपॉन 2 हो जाएगा। वापस मल्टीप्लाई करोगे तो -2 इतना आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, z आ जाएगा। ठीक है, सेम एज हम यहाँ पर करेंगे, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस z। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस z। इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1/2 1 माइनस z अपॉन 2 टू द पावर -1। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा
1 माइनस जेड टू द पावर -1। ठीक है, अब सवाल क्या उठता है, हमने इसको 1 माइनस जेड, इसको 1 माइनस जेड अपॉन 2 बना लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर देंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम हमारी क्या होती है, 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम होती है। ठीक है, तो इससे हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो माइनस का ही क्या आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1 प्लस जेड अपॉन 2 प्लस जेड अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड अपॉन 2 का होल क्यूब एंड सो ऑन। तो हमने ये पहला वाला ब्रैकेट एक्सपेंड कर दिया, फर्स्ट टर्म को एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि यहां पर x की जगह क्या है, z अपॉन 2 है। ठीक है, तो ये x हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया एंड सो ऑन। सेम है, हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे प्लस का 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। अब लाइक टर्म जो होगी हम वो ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, एफजेड इक्वल टू, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 1/2 आएगा, प्लस का 1 आएगा। इन दोनों को हम एक साथ लिखे दे रहे हैं, माइनस का 1/2 प्लस 1 आ जाएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1/4 आएगा। यहां पर जो आएगा माइनस का 1/4 आएगा, और यहां पर जब इससे यहां कुछ है ही नहीं मल्टीप्लाई होगा तो z का कोफिशिएंट यहां पर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो हमने लाइक टर्म एक साथ लिख ली, मतलब कांस्टेंट एक साथ लिख लिया और z के कोफिशिएंट एक साथ लिख लिए। अब यहां पर z²/4 आएगा, इस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। ये माइनस का 1/8 आएगा, माइनस का 1/8। ठीक है, और यहां पर कोफिशिएंट z² का क्या है, 1 है, तो ये यहां पर आ जाएगा z² एंड सो ऑन। तो फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 प्लस 3/4 z प्लस 7/8 z² एंड सो ऑन। तो ये हमारी टेलर सीरीज आ गई। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि हमने इसको एक्सपेंड करा कि बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते थे या नहीं। ठीक है, तो उसको हम चेक करते हैं, जो हमें दे रखा है कि यहां पर मॉड ऑफ z जो है वो क्या है, 1 से कम है। ठीक है, जब हमारा z 1 से कम है तो मॉड ऑफ z अपॉन 2 भी 1 से कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब z अपॉन 2 यहां पर जो आया है वो 1 से कम है, ये हमारा 1 से कम है और z ही हमारा 1 से कम है, तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि बाइनोमियल थ्योरम में जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारा एक्सप्रेशन वैलिड तभी होता है जब x जो है वो 1 से कम हो। अगर x 1 से ज्यादा होगा तो ये एक्सप्रेशन हमारा वैलिड नहीं होगा, मींस मॉड ऑफ x जो है 1 से कम होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा 1 से कम है, क्योंकि हमें इस रीजन में इसको एक्सपेंड करना है, तो बाइनोमियली हम इसको एक्सपेंड कर सकते थे और हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो हम जो टेलर सीरीज है उसको वैसे ना लगा करके हम ज्यादातर सारे क्वेश्चन कैसे करते हैं, सीधा उसके फैक्टर कर लेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे और बाइनोमियल थ्योरम से उसको हम एक्सपेंड कर देंगे। जो सीरीज आएगी वो हमारी फाइनल सीरीज होगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेलर सीरीज को एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को टेलर सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।